अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हादिका अली और मेरे साथ हैं अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। करता हूँ ठीक होंगे, दोस्तों जहाँ में खुश है, माँ बाप का ख्याल, माँ बाप है तो सब खुश है, अल्लाह भी आपके साथ है। तो आज की हमारी वीडियो है भारत ने सबके सामने हमारे प्रस्ताव पर लात मारी। प्रस्ताव यानी कि हमारे प्रपोजल पर। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ठीक है, इस वीडियो का टाइटल है पाक मीडिया क्राइम, भारत ने सबके सामने हमारे प्रस्ताव को लात मार दी। से स्टार्ट करते हैं है कि इसके अंदर अब मुझे बताएं कि सब्जियां भारत ने पाबंदी लगा दी है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने अनाउंस किया था कि हम इंडिया के साथ अपनी ट्रेड करना चाहते हैं। गंदम के हवाले से ना सिर्फ गंदम बल्कि दूसरी भी प्रोडक्ट्स लेंगे देंगे। ठीक है, तो आज यानी कि प्राइम मिनिस्टर जो से हैं इंडिया के, उन्होंने अनाउंस किया कि हम पाकिस्तान के साथ गंदम के मामले में बिल्कुल ट्रेड नहीं करेंगे, कोई गंदम नहीं देंगे। इंडिया ने एक स्टेटमेंट दी जो मैंने पहले डिस्कस की, सुनने में इंडियन मीडिया में ये बात आई है और कहा जा रहा है कि जो है वो पाकिस्तान के साथ किसी किस्म का कोई अभी ब्रेक थ्रू, जो ड्रामेटिक ब्रेक थ्रू है वो मुमकिन नहीं है। फूड सिक्योरिटी एक बड़ा इशू, फूड सिक्योरिटी बहुत बड़ा इशू खड़ा हो रहा है पूरे पाकिस्तान के अंदर गर्मियों की वजह से। अब दुनिया में सबको ये बात मालूम है कि सुपर पावर वही रहेगा जिसको पाकिस्तान की हिमायत हासिल हो। जो मरीज स्ट्रेचर पर पड़ा है, जिसको ऑक्सीजन लगी है, डॉक्टर सही मिल गए हैं, ये डॉक्टरों को भी पता नहीं है क्या करना है। ये बैंकरप्सी हमारी मुमकिन है, तो सुनने में आ रहा है कि डॉलर जो है $1 300 तक पहुंच सकता है। एक और बड़ी अहम खबर है कि खतरे की घंटी बज गई है पाकिस्तान के लिए। अगर हम बात करें तुर्की की, वो भी एक इस्लामिक कंट्री है और वो भी उसने भी इंडिया से ये बोला है कि हम आपसे गंदम लेना चाहते हैं। तो इंडिया ने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया और उसे गंदम दे रहा है, पाकिस्तान को नहीं दे रहा। इंडिया बात नहीं करना चाह रहा है। चलूँ कि रिसेंटली हमने उनसे मेडिसिन ली थी और उसके पैसे भी नहीं हमने दिए। जय हिंद दोस्तों, अ वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। भारत ने गेहूं एक्सपोर्ट करने पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। इसके साथ ही पाकिस्तान की भारत से ट्रेड शुरू करने की इच्छा धरी की धरी रह गई है। तुर्की ने भारत से 50,000 टन गेहूं की मांग की है, लेकिन अभी भारत सरकार ने तुर्की की मांग पर कोई फैसला नहीं किया है। हो सकता है भारत तुर्की की इस मांग को मान ले और उनके यहाँ आई गेहूं की कमी को पूरा कर दे। गुरुवार को जब पाकिस्तान में अमेरिकी डॉलर पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले 192 के ऊपर पहुंचा तो इससे पाकिस्तान के कर्जों में अरबों डॉलर्स की बढ़ोतरी हो गई। अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी द्वारा कम रैंकिंग और FATF में पाकिस्तान की ग्रे लिस्ट के साथ गिरते आत्मविश्वास ने विदेशी निवेशकों को पाकिस्तान से बहुत दूर कर दिया है। कोई भी इन्वेस्टर पाकिस्तान आने को बिल्कुल भी राजी नहीं है। लगातार बढ़ते हुए एक्सचेंज रेट ने पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका दिया है। पाकिस्तान में आजकल हर डिबेट में यही चर्चा हो रही है। गली मोहल्ले में मसला ये है कि बिजली के अगले अचानक रात को 195 का होने लगा। कम से कम अगर आप कम से कम भी लगाते हैं ना, अगर किस्तों में भी, तो 195 रुपये का पेट्रोल लीटर हो जाएगा और 230 के करीब डीजल जाएगा। तो इशू ये है कि इसके अंदर अब मुझे बताएं कि सब्जियां भारत ने पाबंदी लगा दी है कि गंदम बाहर नहीं जाएगा। फूड सिक्योरिटी एक बड़ा इशू, फूड सिक्योरिटी बहुत बड़ा इशू खड़ा हो रहा है पूरे पाकिस्तान के अंदर गर्मियों की वजह से। ये गर्मियाँ, ये क्लाइमेट चेंज, ये ग्लेशियर पिघल रहे हैं। लेकिन अभी ना तो किसी एक्सटर्नल पावर को हमारी ज़रूरत है, हमारी आबादी भी बढ़ चुकी हुई है और हमारे जो रिसोर्सेज भी कम हैं, लोग भी परेशान हैं, रुपए की वैल्यू भी कम हो चुकी है और खुदा ना खास्ता पाकिस्तान अगर डिफ़ॉल्ट करता है तो सुनने में आ रहा है कि डॉलर जो है $1 300 तक पहुंच सकता है और IMF के पास जाना ही हमारे पास ऑप्शन है। उधर इंडिया जो है उन्होंने ये कह दिया है कि हम पाकिस्तान से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते, कोई ड्रामेटिक, नथिंग ड्रामेटिक जो है वो हम पाकिस्तान से एक्सपेक्ट करते हैं, कुछ भी नहीं एक्सपेक्ट करते। और वो उनकी वो जो बातें मैं आपको बता रहा था, बार बार मैं अपने इस YouTube पे आपसे बात कर रहा हूँ, डिस्कशन कर रहा हूँ और आप लोगों को बता रहा हूँ कि इंडिया ने एक ही चीज़ रखनी है कि जी टेरर टेरर टेरर, वो इस चीज़ पे वो फोकस कर रहे हैं जी, टेररिज्म को बंद करें और आप नॉर्मलाइजेशन चाहते हैं, क्योंकि इंडिया को ज़रूरत ही नहीं है पाकिस्तान की। इंडिया अगर आज पाकिस्तान से चीज़ें नॉर्मलाइज करता है तो वो पाकिस्तान का फ़ायदा, इंडिया का तो फ़ायदा नहीं है।
इंडिया तो ऑलरेडी ग्लोबली मेन स्ट्रीम्ड है, मेन स्ट्रीम तो पाकिस्तान ने होना, तो वो क्यों कर हमसे बात करें? तो वो जो इस वक्त अगर अमेरिकन पाकिस्तान से नाराज़ हैं, यूरोपियंस पाकिस्तान से नाराज़ हैं, उसकी बहुत सारी वजूहत मैं डिस्कस कर सकता हूँ, माजी में बहुत सारी मैंने की भी हैं। गो के जनरल पब्लिक, आम पब्लिक जो अवाम है वो नहीं समझती। हर बंदा अमेरिका, यूरोप, कनाडा का वीज़ा लेना चाहता है और गालियाँ भी निकालना चाहता है। ये डबल स्टैंडर्ड है पाकिस्तानियों के बहुत ज़्यादा। खैर एनी हाउ, मेरा पॉइंट जो है आज ये है कि इंडिया बात नहीं करना चाह रहा, इस पर भी बात करता हूँ। इंडिया ने एक स्टेटमेंट दी जो मैंने पहले डिस्कस की, सुनने में इंडियन मीडिया में ये बात आई है और कहा जा रहा है कि जो है वो पाकिस्तान के साथ किसी किस्म का कोई अभी ब्रेक थ्रू, जो ड्रामेटिक ब्रेक थ्रू है वो मुमकिन नहीं है और नॉर्मलाइजेशन जो है वो अभी हो नहीं सकती। और शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट अगर जो है वो एंटी टेरर कमिटमेंट्स करे, एंटी टेरर, ये मैं आपको पहले दोस्तों कई दफ़ा कह चुका हूँ कि भारतीय सरकार जो है वो इस तरह की बात ही करेगी। वो पाकिस्तान के साथ आगे जाने वाले नहीं हैं और पाकिस्तान को बड़ा केयरफुल रहना चाहिए। इस मामले में कोई स्टेटमेंट ही न दें, कहें जी भारत को वो करे जो भारत का दिल कर रहा है और हम वो करेंगे जो हमारा दिल कर रहा है। आप सबसे पहले जो चीज़ आपको करनी है वो ये आपने ये करनी है कि आपने अपना आप को इंटरनली स्ट्रेंथन करें, इंटरनली, लोकली। पहले आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आएँ, फिर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लेके आएँ। आप अपने किसी ट्रैक पे चलेंगे तो आप कश्मीर की बात करेंगे, आप इंडिया की बात करेंगे। इतने एक महीने की इम्पोर्ट पे है तो जंग भी नहीं हो सकती। देयर इज़ अ क्वेश्चन, दिस इज़ अ वेरी सीरियस थिंग। वो जो लोग कहते हैं कि देखें फ़ौजें जो होती हैं सिर्फ फ़ौजें होने से लोग नहीं लड़ते, फ़ौजों को असला देना पड़ता है, उनको खाना पीना, उनकी ज़िंदगी, उनकी चीज़ें मेंटेन करना, उनकी सिक्योरिटी, उनको राशन देना, उनको वेपन्स देना, उनको बहुत कुछ। एक फ़ौज को लड़ाने के लिए आपको पीछे हुकूमतों को, सरकारों को, अवाम को अपना पेट काटना पड़ता है। सो इस वक्त जारी बात है पाकिस्तान की जो सारी बात डिफेंस पॉलिसी है वो तो है जंग को रोकना, ठीक है। पाकिस्तान जंग को रोकना चाहता है, डिफेंसिव पॉलिसी है, ऑफेंसिव पॉलिसी नहीं है। और तो इंडिया ये कह रहा है कि हम तो आपसे बात नहीं करना चाह रहे और इंडिया की वो जो पोजीशन है वो ये है। गुज़िश्ता दिनों हमने खबर सुनी थी कि पाकिस्तान ने ख्वाहिश का इजहार किया है कि वो इंडिया के साथ ट्रेड करना चाहता है। वो चाहता है कि इंडिया से गंदम ख़रीदे, इंडिया से दूसरी अशिया ख़रीदे और पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ट्रेड फिर से बहाल हो। लेकिन आज ये खबर आई है कि इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने ये अनाउंस किया है कि हम मज़ीद किसी को गंदम नहीं देंगे। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने बोला था कि हम इंडिया के साथ ट्रेड करना जा रहे हैं और गंदम ख़रीदेंगे, इंडिया से दूसरी अशिया ख़रीदेंगे, कुछ हम भी बेचेंगे। लेकिन जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं या इंडिया की जो गवर्नमेंट है उन्होंने आज अनाउंस किया है कि हम गंदम के मामले में कोई ट्रेड नहीं करेंगे। पहली बात यह है कि कोई भी मुल्क का अगर लीडर हो या प्राइम मिनिस्टर वगैरह हो, अगर उसने कोई बयान वगैरह देना है तो उसको पहले रियलिटीज़, ग्राउंड रियलिटीज़ का पता होना चाहिए। आप जब एक पोजीशन पे आ जाते हैं आप सिर्फ इसलिए बयान नहीं दे सकते फॉर द सेक ऑफ कि जी मैंने बयान देना है, सिर्फ मैंने अपना एक इमेज बताना है कि मैं देखें मैंने तो अच्छा काम किया। हाँ, ग्राउंड रियलिटीज़ का पता होना चाहिए। आप पहले देख तो लें कि पिछले 3-4 साल में आपका रिलेशनशिप उनके साथ ऐसा कैसा है कि वो एकदम से तैयार हो जाएंगे आपसे ट्रेड करने के लिए। आपको बताता चलूं कि रिसेंटली हमने उनसे मेडिसिन ली थी और उसके पैसे भी नहीं हमने दिए। पैसे भी नहीं दिए तो आप एग्जैक्टली, तो आप ये देख लें कि आपका रिलेशनशिप उनके साथ किस तरह का है। तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते उनसे कि मतलब हम क्योंकि जी एक ऐसी गवर्नमेंट है कि जो टिल्ट रखती है इंडिया की तरफ। सबको पता है इस चीज़ का कि जो शरीफ खानदान है उनका टिल्ट है इंडिया की तरफ, पॉलिटिकली भी वैसे भी वो उनकी तरफ रखते हैं और जो होना भी चाहिए। मतलब अगर अच्छी बात है ट्रेड तो होनी, हाँ, नेबर्स के बीच में जो है ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए। लेकिन अगर हम बात करें तुर्की की, वो भी एक इस्लामिक कंट्री है और वो भी उसने भी इंडिया से ये बोला है कि हम आपसे गंदम लेना चाहते हैं। तो इंडिया ने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया और उसे गंदम दे रहा है, पाकिस्तान को नहीं दे रहा। क्या वजह? देखिए, पहली बात तो ये कि हमें अपने मुल्क को किसी के साथ भी कंपेयर नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान की अपनी इकोनॉमी एक अपनी वैल्यू है, टर्की की अपनी इकोनॉमी अपनी वैल्यू, ठीक है। और सेकंड थिंग इज़ ये कि टर्की एक एस्टैब्लिश मुल्क है, ठीक है, एक स्टेबल मुल्क है, वो किसी के साथ भी कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान आई थिंक डोंट इस पोजीशन में नहीं है कि वो किसी के साथ कर। अच्छा, पहले एक खबर आई कि ट्रेड करना चाह रहे हैं, फिर दूसरी खबर आती है कि नहीं करना चाह रहे। तो इसका मतलब ये है कि इंडिया ट्रेड करना चाह रहा था, ये मामला देखे हुए, ठीक है। पहले दोनों तरफ से खबरें आई थी कि ट्रेड शुरू हो जाएगा, लेकिन ये कि जब उन्होंने देखा कि यहाँ मामला इस तरह के हैं, गंदम की शॉर्टेज हो सकती है, अपनी एक फिजिबिलिटी देखी गई, तो उसके बाद अच्छा एक दूसरी चीज़ ये कि इंडिया ने पाकिस्तान से नफरत का इजहार नहीं किया, यानी पाकिस्तान को नहीं पूरी दुनिया को ले रहे। इंडिया ने इस वक्त जो गंदम पर पाबंदी लगाई है
एक्सपोर्ट पे पूरी दुनिया में लगाई है। पुराने एग्रीमेंट्स को पूरे शायद करें, लेकिन ये है कि ना सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि ये कहना चाहिए, जैसे यूट्यूबर्स पूछ रहे हैं, तो इंडिया पूरी दुनिया को मतलब एक्सपोर्ट पे ही सवाल को थोड़ा एक्सप्लेन करना था। और दूसरी बात ये है कि फिर मेरा सवाल ये है कि ठीक है, पाकिस्तान सिर्फ व्हीट तो नहीं चाहता था, पाकिस्तान को और भी चीज़ें चाहिए थी, सब्जियों के हवाले से, दूसरी चीज़ों के हवाले से। तो उन्होंने तो टोटली कह दिया कि अभी कोई ड्रामेटिक ब्रेक थ्रू नहीं है इंडिया की तरफ से, और इंडिया वैसे भी ग्लोबली दुनिया का मेन स्ट्रीम बना हुआ है। पाकिस्तान को उभरने की ज़रूरत है, पाकिस्तान को ग्रो करने की ज़रूरत है। जो इकोनॉमी की हालत है, जो हमारे अनस्टेबिलिटी की वजह से हम जिस चीज़ का तबाही का शिकार हैं, तो हमें ज़रूरत है कि हम ग्लोबली थोड़ा उभरें और थोड़ा ग्रो हो। सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे पूरी वीडियो की सबसे बेहतरीन उम्दा, मेरा दिल कर रहा है मैं अक़वाले ज़री उसको करार दे दूँ, वो मुझे इतनी अच्छी बात लगी कि उन्होंने कहा कि आप ट्रेड की तरफ जा रहे हो, आप दूसरे कंट्रीज से बात कर रहे हो, आप पहले ये तो देखो कि आपके घर में क्या चल रहा है, आप उसको तो स्टेबल करो, आप पॉलिटिक्स को, अपनी गवर्नमेंट को, अपनी चीज़ों को स्टेबल करो, जो भी चल रहा है, जो भी मामला चल रहे हैं पहले उसको सॉर्ट आउट करो, फिर जाओ आप किसी से बात करो ट्रेड की। और दूसरी बात, आप ऐसे कंट्री से एक्सपेक्ट कर रहे हो क्या जी हम प्रपोजल लेकर जाएंगे और वो तो जैसे बेकरार हो रहे होंगे हमारे प्रपोजल के लिए, और वो तो जैसे हमारे लिए बिल्कुल वेट कर रहे होंगे कि जी पाकिस्तान आए और हम हामी भरें और जी ट्रेड स्टार्ट हो जाए। तो ऐसा नहीं है, उन्होंने क्लियरली बोल दिया, कट टू कट बोला उन्होंने बिल्कुल कि इंडिया को पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं है। इंडिया वैसे ही बहुत तरक्की कर चुका है, अगर पाकिस्तान के साथ नॉर्मली ताल्लुकात नहीं भी होते तो इंडिया को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और दूसरी बात ये, उन्होंने बहुत अच्छी बात ये भी कही कि हम ये तो देखें कि एक ऐसा कंट्री जिससे पहले हमने इतना बड़ा तनाज़ा करा, हमारी प्रीवियस गवर्नमेंट ने ट्रेड खुद बंद कर दिया। और मुझे याद आता है कि मैंने एक वीडियो में बात बोल भी दी थी कि ये तो मैं कहूँगी कि अगर वो ट्रेड करते हैं तो उनका बहुत बड़ा पन है कि वो इन सारे मामलात को, इन सारी वजूहात को, इन सारे मसले मसाइल को दरपेश करके जो थे उनको बिल्कुल दूर करके और आगे बढ़ते हैं और ट्रेड कर लेते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से बहुत बड़ी चीज़ होगी जो हमारी प्रीवियस गवर्नमेंट ने उनके साथ किया है, जिस तरीके का बिहेवियर रहा है, इतने कशीदगी रहे, ये इतने बुरे ताल्लुकात रहे हैं, उसके बाद अचानक से हम कहते हैं कि जी हमें आपके साथ ट्रेड करना है क्योंकि हम तबाह हो रहे हैं, क्योंकि हमें ट्रेड की ज़रूरत है, क्योंकि हम नहीं सर्वाइव कर पा रहे। तो सामने वाले से हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं ज़रूरी तो नहीं है कि वही हमें वो मिलेगा। अच्छा, मेडिसिन के उन्होंने जिक्र किया कि पहले ही हम मेडिसिन के कर्जदार हैं, उसके पैसे नहीं दिए। तो आपको अगर कोई एक शख्स एक चीज़ उधार पे दी हुई है, उसके पैसे आप लौटा नहीं रहे हो, तो मज़ीद वो चीज़ें देते हैं थोड़ा सा सोचेगा, ठीक है ना, थोड़ा सा सोचेगा कि यार मैं उस कंट्री। अच्छा, फिर दूसरी चीज़ ये है कि अगले कंट्री का कसूर भी नहीं है, उसके माली मसाइल, उसकी कंडीशन, उसकी इकॉनमी डूबी हुई है, उसके पास देने को पैसे भी नहीं, तो फिर इंसान थोड़ा सोचेगा कि यार मैं अगर ट्रेड करने जा भी रहा हूँ तो किस कंट्री के साथ जा रहा हूँ जिसके पास पैसे देने को नहीं है। आपने श्रीलंका वाली कंडीशन देखी, तकरीबन बड़े बड़े इकोनॉमिक्स हैं जो हमारे जो चीज़ों को समझते हैं, वो इशारा दे रहे हैं बैंकरप्सी का, बार बार बता रहे हैं नहीं ना, इशारा दे रहे हैं कि हो चुका है, मतलब बंद अल्फाज। मैंने 2-3 पेजेस देखे ऑफिशियल पेजेस से, उसके ऊपर तो बाकायदा लिखा हुआ है कि पाकिस्तान बैंकरप्ट हो चुका है, यानी कि अब वो जो हम कह रहे थे ना कि बात ढकी छुपी है, अब वो ढकी छुपी नहीं रही, अब आवाम तक पहुँच रही है। वही वाली बात है कि अब मीडिया, इंटरनेट, इतनी चीज़ें हैं। अब देखिए ना, ये लड़की जैसे बता रही थी, हम जैसे रिएक्शन दे रहे होते हैं तो हम समझते हैं कि शायद हम ही अन्य खान है या हमें बहुत कुछ पता है, दूसरों को नहीं पता। जो लड़की से वीडियो पे बात कर रहा, माइक पे बात कर रहा था लड़का, तो लड़की ने साफ कहा ना हमारी पोजीशन और है उनकी टर्की के बारे में बता रही थी कि बहुत इस्टेब्लिश्ड है वो, टर्की को अगर गंदम दे रहे हैं तो वो टर्की है, खुले अल्फाज में मतलब बहुत खुल कर अपने कंट्री लोगों ने कह सकता, लेकिन वो एक तरह से जूम आने तरीके से उसने क्लियर किया कि हम हैं टर्की है, अगर वो बना कर रहे हैं तो हम हमारे अपने अपने मामला क्या है, हमारी अपनी पोजीशन क्या है। बिल्कुल। अच्छा, वहाँ पे आकार बढ़ा हुआ है और 50,000 टन की डिमांड की है उन्होंने, तो यकीनन वो पे करेंगे ना उनको, ठीक है ना। और अच्छा रेट उन्होंने बोला होगा कि हम इतने रेट पे लेंगे, या जो वो बोल रहे होंगे हम इतने पे देंगे, तो वो एग्री हुए होंगे। तो मेरे हिसाब से वो इतने स्टेबल है कि वो 50,000 टन रेट वो लगाते हैं, जो उनका एक अपनी तरफ से फिक्स किया हुआ रेट है, वो उस पर लेने के लिए तैयार, क्योंकि उन्होंने बोला कि हमारे मुल्क के अंदर जो है ना वो रेट कुछ और है और हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो बढ़ा कर ही कर रहे हैं, कमाना है। क्योंकि आप पता है, जो नई गवर्नमेंट आई पाकिस्तान में, उनका एक नारा क्या था के खिलाफ, क्या नारा था? क्या था? पाकिस्तान में महंगाई, पाकिस्तान का लग रहा
डॉलर इमरान खान के दौर में बढ़ गया, बहुत बढ़ गया, कर्ज हमने इतने ले लिए। अब यहाँ पर मजीद डॉलर बढ़ रहा है। अच्छा, इमरान खान के दौर में 85, 86 इस पे रुका हुआ था, 185, ठीक है ना, लेकिन अब 83, 84, 85, 86 जो भी था यहीं पे आसपास ही था। लेकिन अब तो 93 तो चल गया और सब लोग कह रहे हैं कि 230 रुपये तक आप, मैं कहता हूँ, मैं कहने का अल्फाज नहीं है कि हम पाकिस्तानी कितनी महंगाई के बोझ तले आने वाले हैं। बहुत ख़तरनाक किस्म की। और गंदम वैसे ही जो इंडिया और पाकिस्तान में अगर शदीद गर्मी की वजह से गंदम कम हुई है और इंडिया में रखा होगा 100% माहौल ऐसा ही होता है। बिल्कुल सेम क्लाइमेट है और एक ही पंजाब में आधा पाकिस्तान में आधा इंडिया में, तो वहाँ पर भी सेम यही हालात होंगे। तो पाकिस्तान में भी गंदम, इंडिया में फिर भी टेक्नोलॉजी ज़्यादा है, मेडिसिन हैं, दवाइयाँ हैं, तवज्जो ज़्यादा है यहाँ पे, तो फिर भी इतनी अटेंशन नहीं है चीज़ों यहाँ पर तो और कम होगी। तो मैं कहता हूँ अल्लाह ताला बेहतर करे हमारे हाल पे, हमारे मामलात पे, रहम करे कि आने वाले वक्त में चीज़ों की चीज़ें जो है वो महंगी होगी और अल्लाह ना करे चीज़ें नहीं होंगी तो क्या। नाराज़ गई जब उन्होंने कहा कि अगर बिल्कुल 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 अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कि मामला हाथ से निकल जाते तो 300 रुपये तक डॉलर जा सकते हैं। बहुत ख़तरनाक सूरत, बहुत, मतलब कौन से, मैं तो कहूँगी हम हर दूसरे तीसरे लोग सुनते हैं खुदकुशी हो गई, पुराने खुदकुशी, तो पता है कई खबरें भी नहीं बनती। तो ऐसी नॉर्मल हो गई है कि घरों के बाहर, घरों के अंदर से कोई नहीं निकल रहा, तो खिड़की तोड़ के अंदर के तो औरत लटकी हुई है। तो क्या हुआ होगा उनके साथ, पता नहीं क्या। मुझे ऐसा लग रहा है या तो कुछ महंगाई से मर जाएंगे या तो कुछ चले जाएंगे, कुछ गिने चुने जो बचेंगे जो करेंगे सर्वाइव, कुछ करेंगे। मुझे ऐसा लगता है शायद ये लोग हुकूमत करते रहे कबाड़ा जो करना है करते रहे। मुझे लग रहा है आवाम ही नहीं बचेगी अब तो, क्योंकि जो आप अभी हम इतनी मुश्किल से सर्वाइव कर रहे हैं, हम कैसे ज़िंदा हैं, हम कैसे जी रहे हैं, हम ही जानते हैं अपनी कंडीशन। अब हर हम तो बहुत कुछ बोल देते हैं खुलकर, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जो अपना पर्दा रखते हैं, जो नहीं बताते, जो चीज़ों को छुपाते हैं, फिर भी कहते हैं नहीं भाई पाकिस्तान बहुत अच्छा है। और बेशक पाकिस्तान बहुत अच्छा है, लेकिन हमारी बदकिस्मती ऐसी है कि हमें लीडर मोदी जैसे नहीं मिले, हमें लीडर नितिन गडकरी जैसे नहीं मिले, हमें लीडर एस जयशंकर जैसे नहीं मिले, जो आज हम इन तबाहालियों का शिकार। दूसरे दिन कोई ना कोई खबरें व्हाट्सएप की वीडियो आ रही होती है, माँ बाप जो है अपनी छोटी बच्चे को छोड़ कर जा रहे हैं। मतलब इससे ज़्यादा मतलब जिगर का टुकड़ा होता है। लेकिन कितनी मजबूरी होगी कि बच्चों को खिला पिला नहीं रहे होंगे, तो वो इसलिए छोड़ के चले जाते हैं। तो जो कोई पैसे वाला वो वैसे पाले, मतलब मर जाने का मकाम है, बहुत अफसोस का मकाम है। बहुत ही मतलब है कि दुआ है हमारी कि फ्यूचर पाकिस्तान में बेहतर हो, मामला बेहतर हो, महंगाई कंट्रोल में रहे, ये हुकूमत अगर अच्छा करे। दोबारा किसी भी सदस्य से मुलाकात होगी, जब तक के लिए